जिले के पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस के युवा नेता विकास तंवर को लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है और विकास तंवर लगातार अपनी जनता के इस जन समर्थन से पुंडरी विधानसभा में मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं इस जन समर्थन अभियान में पुंडरी विधानसभा के गांव संगरोली में कांग्रेस नेता विकास तंवर का भव्य स्वागत हुआ। युवाओं द्वारा बाइक रैली सहित फूलों से वर्षा कर विकास तंवर का जोरदार स्वागत किया। वहीं गांव संगरोली के लोगों द्वारा विकास तंवर को आश्वासन सहित आशीर्वाद भी दिया है कि वो आपके साथ है। वहीं विकास तंवर ने लोगों के इस प्यार व स्नेह के लिए धन्यवाद भी किया। वहीं विकास तंवर ने पुंडरी विधानसभा के पूर्व में रहे विधायकों पर हमला बोला और जनता से कहा कि क्या हमें ऐसा विधायक चाहिए जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई चाटने का काम करे, या फिर ऐसा जो आपके बीच में रहकर आपके काम करे। अब फैसला आपने करना है। ये आपके सामने ही है जो कुछ है। मतलब इस बार जो लोग हैं वो जाति पाति से ऊपर उठ के वो किसी भी अन्य चीज से प्रभावित ना होकर सिर्फ एक बात पर वोट देने को राजी हैं कि भाई इस बार वोट काम को, जिसने काम किए, चाहे हमारा नहीं किया पड़ोसी का किया हो, पड़ोसी का नहीं किया हो पड़ोस के गांव का किया हो, किसी का भी किया हो, काम करने वाले को हम वोट देंगे। ये इस बार जनता मन बना चुकी है। जाति पाति धर्म इन सारी चीजों से ऊपर उठ के जो भी नेता काम करवाएगा जनता के बीच में, जो उनकी इज्जत की लड़ाई लड़ेगा, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा और जो कोई समय और बहाने नहीं देगा, जो रिजल्ट देगा किसी भी हद तक जाकर, उसको इस बार लोग चुनाव में जिताएंगे। और ये पुंडरी हलका है, इस हलके के अंदर जो ये बदलाव चला है, ये बदलाव इस बार पूरी राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास जी, सभा में 70 साल के एक बुजुर्ग ने पिछले पूर्व में एमएलए रहे, उनके खिलाफ दर्द भी छलका है और गांव सिंगरौली की अनदेखी का भी मामला सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्द तो छलक नहीं है मोहन जी। आप एक बात देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े नेता, इतनी गाड़ियां, इतनी मीटिंग, मैं कैथल के मुख्यालय पे देखता हूँ, पुंडरी में देखता हूँ, इतनी मीटिंग होती हैं, उनमें जनता की प्रॉब्लम्स के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जनता कैसे जिएगी, जो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे निपटारा होगा। मतलब लूट का, कमीशन का, इनका एक अड्डा बन चुकी है राजनीति और हम सब उसके हाथों खेल रहे हैं। और इसी को जब चैलेंज करता है तो सामने खड़े होकर हमें चैलेंज करना पड़ेगा। और इस बार जो हमारे भाई हैं, जो नवयुवक हैं, अब वो इन सब से ऊपर उठ के नई राजनीति की दिशा में बढ़ रहे हैं और इस बार जो कहानी आगे चलेगी वो सिर्फ काम की चलेगी। विकास जी, विकास तंवर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? हम किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? हम सिर्फ एक आधार पे वोट मांग रहे हैं कि भाई इस बार वोट काम को दो, इस बार वोट स्ट्रगल को दो, संघर्ष को दो, जनता की पीड़ा समझने वाले को दो, उनके लिए पीड़ा को समझ के सिस्टम की गर्दन पकड़ने वाले को दो, उनमें से रिजल्ट निकलवाने को दो, जो उनके सुख दुख में खड़ा है उसको वोट दो, जो उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार है उसको वोट दो, उसको नहीं जो आज लच्छेदार भाषण देते हैं और कल उसके बाद बढ़ने के बाद उनके मुंह में दही जम जाती है। वो हर चीज को अपनी मजबूरी गिना देते हैं। मजबूर को नहीं, मजबूत को वोट दो बस। अपने आप को टिकट को लेके कितना आश्वस्त समझ रहे हैं आप, और अगर टिकट नहीं देती है कांग्रेस आपको तो क्या फिर निर्दलीय लड़ने का प्लान है आपका? देखिए, जहां तक टिकट की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बात, कांग्रेस हाईकमान ने भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इस बार जो टिकट मिलेंगी वो मिलेंगी मेरिट के हिसाब से। मेरिट मतलब जिसने ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम किया है उसको टिकट देंगे। और उसमें मेरा ये मानना है कि हमसे ज्यादा काम यहाँ के सारे नेता, अगर उनको एक टैली में रख लो एक तरफ और हमको एक अकेले तराजू में रख लो, तो वो हमारे हाथ में भी नहीं आ सकते। तो इस विश्वास पे हमें लगता है कि भाई हम इस टिकट को लेकर आएंगे। और दूसरा जो आपने बात किया है, भाई अगर टिकट नहीं मिलती, अगर टिकट नहीं मिलती तो भी हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस में जब हमने अपनी आस्था जताई है, जब हमने एक पार्टी को और संगठन को ज्वाइन किया है, तो फिर हम उसके आधार पे अपना निर्णय लेंगे। और हम, मेरा जो निर्णय कभी भी मेरे हाथ में नहीं रहता। मेरा निर्णय, जितने मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं,
इन सब के निर्णय के अनुसार चलेंगे। जैसा भी इनका आदेश होगा उसके बीच में कोई सामने नहीं आएगा। आपने मेरे को अडानी में देखा है, आपने मेरे को टोल टैक्स वाले मामले में देखा है, खेड़ी में देखा है। हम तो जनता की नब्ज के साथ चलने वाले इंसान हैं, क्योंकि हमारी जो कमाई है वो इनकी नजरों में जो हमारी इज्जत है वही हमारी कमाई है, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। साथ ही जातीय समीकरण की भी बात चलती है चलती। बिल्कुल चलती है। देखिए, जातीय समीकरण भारतीय राजनीति का कोई भी करवा दो, समीकरण कोई सी भी जातीय हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय समीकरणों का जो बार बार फायदा उठा के ऐसे लोग बन जाते हैं जो बाद में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पूछते, जातीय समीकरण के आधार पे बनते और बाद में लोगों की जात तक नहीं पूछते। तो मतलब क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार है, उनकी जात है सिर्फ और सिर्फ पैसा। उनका जो धर्म है वो है सिर्फ पैसा। उनको किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी जनता से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो पुंडरी की जनता से एक बात कहना चाहता हूं अपनी देसी लैंग्वेज में कि भाई थाने सारे के सारे देख लिए, पछोड़ लिए, थाने सारे पत्या लिए, मतलब थाने खुद भी पता अपने अंदर तय, चाहे आप किसी के समर्थक भी हैं, आपने खुद भी पता अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि जोन सा नेता के अलावा आप खड़े हैं, के ओ कमीशन खोर नहीं है, के ओ सेटिंग नहीं करता, के मतलब उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। और जुनसा का गिल्ले ही खड़े हैं इलेक्शन के टाइम में, आपने नहीं पता भाई बनदी सार यू के कराएगा। विकास जी, पिछली 2 बार से बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। अगर आप हाँ जी। कांग्रेस से टिकट ले भी आते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप विजय दिला पाओगे कांग्रेस को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जहां पे हम ये खड़े हैं, जो बेसिकली ये सीट है, इसमें 54 गांव आते हैं। इसमें पूंडरी एक शहर भी है, लेकिन जो ज्यादातर पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। इवन जो पूंडरी में भी जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं। ग्रामीण भी लोगों ने बोला है कि बीजेपी के अंदर लोग बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगे हैं, तो हमारे बच्चे लगे हैं तो हम क्यों ना वोट दें। तो वहां पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर अगर बिना पर्ची और बिना खर्ची के बच्चे लगे हैं तो उसकी वोट भी मिलती है। मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस ने कुछ कमी रही है पीछे, तभी तो हमें सत्ता से 2 प्लान बाहर रहना पड़ा। हम तो किसी चीज की, गलत चीज की हम कोई सफाई नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है यही इसको बाहर करेगी। आपने रिजल्ट देखा है, लोकसभा चुनाव के अंदर 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की हैं, तो वो जनता की हवा का रुख बता रहा है। अगर हम गलती करेंगे तो हमें सजा मिली, अगर वो गलती करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इसी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें आनी तो जानी है। पुंडरी की जनता के लिए क्या अपील है आपकी? पुंडरी की जनता के लिए सिर्फ एक ही अपील है, इस बार मजबूर को नहीं मजबूत को बनाओ, भ्रष्टाचारी को नहीं ईमानदार को बनाओ, किसी ऐसे को बनाओ जिसको सिस्टम की नॉलेज हो, जिसको रूल्स रेगुलेशन पता हो, कोई रिस्क लेने वाला भी हो, जिसको अगर कोई प्रशासन कहता है रूल में नहीं है, उसको अपने दम पे करवाने का भी कोई हिम्मत रखता हो। जो बेचारगी में कह रहे हैं भाई हम भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे ये पूछो आप अब तक आपने क्यों नहीं किया। सिर्फ एक सवाल अगर आप कैंडिडेट से पूछ लें कि भाई अब तक आपने ये काम क्यों नहीं करवाए जो अब तक आप कह रहे हो, उनके पास, किसी एक के पास एक आंदोलन, एक कोई जनता की आवाज, एक कोई काम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, जीतने वाला कमीशन खाने लग जाता है, हारने वाला कोई कहीं चला जाता है, कोई कहता है मैं तो भाई अपने दुकान पे बैठ गया, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग में लग गया, कोई कहता है मैं अपने सेलर चला रहा हूँ, कोई कहता है मैं अपनी वो खदान चला रहा हूँ। तो जनता कहाँ जाएगी? जनता को बेवारसी छोड़ने वाले, 4.5 साल जनता को बेवारसी छोड़ने वाले नेताओं को ये बताओ भाई, अब चुनाव के टाइम में तो आपको हम याद आ गए, और इससे पहले जब हमें जरूरत थी आप कहां थे? सिर्फ लोग पता क्या कहते हैं कि मैं तो जी आपकी शादियों में भी आया हूं, मैं तो आपके मरने जीने में भी आया हूं। अरे मरने जीने में तो वो लोग भी आते हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना। आप और मैं के मरने जीने में नहीं जाते। जो सामाजिक लोग हैं, जो नेतागिरी का इतना निचला स्तर आ गया है कि लोग अब शादी में जाने को भी एक एहसान मनाते हैं। लीडर का जो काम है सिर्फ वो शादी ब्याह तक सीमित ना होके, लीडर का वो काम है कि आपको हर दिन, अगर आपके चक्कर थाने तहसीलों में, वीडियो दफ्तर में, सरकारी सेक्रेटरीट के अंदर, नगर पालिका के अंदर, अगर आप सिस्टम को
क्वेश्चन और चैलेंज नहीं कर रहे, और एग्जिस्टिंग लीडर अगर बेईमान है, आप उसको चोर नहीं कह रहे, तो मतलब आप भी कल उनके जैसे ही बनोगे अगर आप उनसे सहमत हो। तो यहाँ पे जब एक भ्रष्टाचारी का किसी ने 5 साल तक विरोध नहीं किया, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कल को वही भी काम करने वाले हैं। चलिए।